विल पावर ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। कारण यही है क्योंकि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो काफ़ी ऐसे जीवन के साहस है जो आप नहीं कर पाओगे। जो एक कदम दूरी पे सफलता निश्चित होती है, जो एक कदम दूरी पे शुरुआत निश्चित होती है, वो आपके बगैर विल पावर के मुमकिन नहीं है। आपको अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट कई लोगों के जन्म से होता है। विल पावर स्ट्रॉन्ग, जिगर का खुला आदमी बोलते ना, जो वो डरता नहीं है अंजाम से, परवाह नहीं करता क्या होगा एंड में, लड़ जाता है, भिड़ जाता है, कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और इसी जज्बे को लेकर के इंसान आगे बढ़ पाता है। इसी जज्बे की ताकत के साथ वो कोई भी कार्य मुमकिन कर पाता है। विल पावर इतना ज़रूरी है स्ट्रांग होना हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि काफ़ी निर्णयों का रिफ्लेक्शन आपके विल पावर से दिखता है। जीवन में जब आगेवानी लेनी हो, कोई निर्णय मजबूती से लेना हो, किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना हो, जब सब कुछ आपके विपरीत हो, आपके अगेंस्ट हो, तब भी अपनी सोच समझ और अपने विचारों को लेकर चलते रहना, ये हमें विल पावर सिखाता है। ये विल पावर हमें ये स्ट्रेंथ देता है। इसलिए काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, उद्योगपति, साहसिक, जिन लोगों ने कई बार हार जिंदगी में डिफीट हासिल करी है, फिर भी उठ खड़े हुए, लड़ गए, भिड़ गए, उस तरीके का, उस एक्सट्रीम लेवल का साहस कर गए जो एक आम इंसान सोच भी नहीं पा रहा है। फर्क आप में और उनमें इतना ही है कि उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। हार मिलते मिलते भी उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, लड़ लिया उन्होंने। और आप एक हार को पकड़ के बैठ जाते हो, एक नाकामयाबी को पकड़ के बैठ जाते हो, इससे कुछ होना नहीं हासिल। अपने आप को तसल्ली देना, दिलासे देना, झूठे वादे करना, खुद को समझाना काफ़ी हद तक बेवकूफ़ियत है। कारण आप जब भी कोई कार्य करोगे तो उसके अंदर आपको आपका 100 नहीं 1000% देना पड़ेगा। और 1000% 100% में फ़र्क क्या है? 100% में आप अपना कंफर्ट जोन में रह कर के एफर्ट लगाओगे, 1000% में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जंप करके एफर्ट लगाओगे। तो ये दोनों में इतना अंतराल है, क्योंकि जो कंफर्ट जोन के अंदर रह के प्रयास करते हैं उनको वो सफलता मिलनी मुमकिन ही नहीं है जो कंफर्ट जोन छोड़ के प्रयास करेगा। विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए उठ खड़े होने की तमन्ना चाहिए, उठ खड़े होने की ताकत चाहिए, मन चाहिए। मैं मेरा दाखिला बता दूं, जब मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम पे मेरा थोड़ा स्लो फेस चल रहा था और बिजनेस में भी मेरे लॉसेस हुए थे, तो मेरे पास स्टाफ इतना नहीं था और मेरा काम था डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ स्कूटर में और मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर आया, हेयरलाइन फ्रैक्चर ज़्यादा नहीं था, बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया आप 1.5-2 महीना आराम करो, मतलब मिनिमम 45 डेज तो आपको आराम करना है। अब मैं अकेला आदमी अगर आराम करता तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं डॉक्टर से उठ खड़ा होकर के सीधा मेरी दुकान पे गया, फ्रैक्चर करवा के पैर में। दुकान पे जाके मेरे सैंपल लेके मार्केट में गया हूँ। मार्केट में मैंने घूमते घूमते डिलीवरी करी है।
एक पैर मतलब लंगड़ाते लोग बोलते थे भाई क्या ज़रूरत है, आराम कर लो 15 दिन, पर वो जानते नहीं थे मेरी परिस्थिति क्या थी। मेरा विल पावर ही था जो मुझे ये पुश करता था, मोटिवेट करता था कि मैं कर गुजरूं। सेम इंसिडेंट 2 साल में हुआ था, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ। उस टाइम पे तो दिक्कत बड़ी ये थी कि एक्टिवा पे मैं जाता था, मतलब स्कूटी पे डिलीवरी करने, तो एक हाथ से चला के साथ में सामान लोड किया हुआ है स्कूटी पे और डिलीवरी करने जाना। ये मैं अपनी बड़ाई मतलब मैंने ये किया वो बड़ाई बताने वाली बात नहीं बता रहा हूँ। मैंने वो कंडीशन में भी मैंने छोड़ा नहीं, अपने आप को नीचे नहीं गिरने दिया, समझौता नहीं किया मैंने हालात से। आपके विल पावर अगर स्ट्रांग होता है तो आप हालात से समझौता नहीं करते हो। क्या होगा? कुछ नहीं होता है, डर है सारे दिमाग में। व्यापार कर रहे हो, नुकसान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीति से किया था व्यापार, अगला खड़ा रहेगा आपके साथ। बदनीयती से करोगे तो दुनिया भर की सज़ा मिलेगी। अगर नुकसान आता है, अगला आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपकी बात में सच्चाई होगी तो अगला सपोर्ट करेगा, सप्लायर हो जो भी हो। नियत से, नीति से और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से अगर आगे बढ़ोगे, देयर इज़ नो चांस ऑफ फेलियर हो, कभी नहीं। हाँ, सफलता देरी से मिल सकती है पर नाकामयाबी नहीं मिलेगी, उसकी गारंटी है। अपने आजू बाजू में ऐसे कोई व्यक्ति हो जिन्होंने इस तरह की ज़िंदगी में स्ट्रगल या अप्स एंड डाउन्स देखे हो, उनको ऑब्जर्व करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो यह हालात में तुम्हारी मनस्थिति क्या थी, तुम कैसे उठ खड़े हुए, कैसे तुमने इस चीज़ों को संभाला, कैसे तुमने अपने आप को इस लेवल तक लाके खड़ा किया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे आजू बाजू में जो घूम रहे हैं ना, यही सारी हमारी बायोग्राफी किताबें हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उससे बातें करोगे, समझोगे, जानोगे, उनकी कहानियाँ सुनोगे, अच्छे लर्निंग लेसन्स मिलेंगे लाइफ के। बस यही कहना चाहता था। बाकी आप टैली करिए अपने आप आजू बाजू में, मेरी सब बातें मानना ज़रूरी नहीं है। आप अपने लाइफ में टैली करोगे तो पता चलेगा कितनी डेप्थ में मैं बताना चाह रहा हूँ या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। टैली करने से ज़्यादा क्लियर होगा। धन्यवाद सबका।